So it starting with non-contiguous memory allocation. Non-contiguous memory allocation is basically a memory allocation technique. Contiguous memory allocation में क्या होता था, हम लोग जो भी मेमोरी को allocate करते थे that will be in continuous manner. मतलब आपका जो मेमोरी है वो सपोज ये आपका मेमोरी है और कोई प्रोसेस इस मेमोरी को एक्सेस करना चाहती है, यूज करना चाहती है, तो वो प्रोसेस कंटिन्यूअस मेमोरी को यूज कर पाएगी. दैट मीन्स सबसे पहले मेमोरी का ये वाला पार्ट उसका लोकेट होगा, देन उसके नीचे वाला पार्ट, देन उसके नीचे वाला पार्ट, और इस टाइप से प्रोसेस कंटिन्यूअसली जो मेमोरी रहेगी, तो जो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी रहेगी उसको यूज करेगी. अवेलेबल मेमोरी का मतलब क्या है? इट इज रैम. ठीक है. तो कंटिन्यूअस मेमोरी में एक इशू आता है, रैम जो होता है दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैंडमली यहाँ पे डेटा जाता है, कुछ भी जगह पे जाता है. हम लोग कंटिन्यूअसली इसको फॉलो करने में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं. कंटिन्यूअसली आप लोग इसको नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी आके रैम में इंस्टॉल हुआ है, वहीं पे स्टोर हो गया है. जब आपका प्रोग्राम रन होना चालू है या कंप्यूटर ऑन होना चालू है, तो कुछ पोर्शन रैम का उसको चला गया है, कुछ पोर्शन अदर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को चले गए. तो हम लोग कभी भी किसी प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली कोई मेमोरी देना चाहें, तो हो सकता है अगर वही कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो कंटिन्यूअस मेमोरी उतनी हमारे पास अवेलेबल ना हो जिसको हम लोग एक साथ दे पाए. तो ये एक इशू आता है कंटिन्यूअस एलोकेशन में. नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. कंटिन्यूअस में याद रखिए मेमोरी को कंटिन्यूअसली एलोकेट करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता. सो नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कहीं पर भी उसको अलोकेट कर देते हैं. कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, लाइन से वो लोग अलोकेट हो ये जरूरी नहीं है नॉन कंटिन्यूअस वाले में. तो नॉन कंटिन्यूअस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेजिंग. ये एक पार्ट है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेजिंग. इसको हम लोग पेजिंग का कंसेप्ट बोलते हैं. पेजिंग बेसिकली क्या है? इट व्हेन वी कैन डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स, देन स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज नोन एज पेजेस. हर एक जो पार्ट, जो छोटा छोटा पार्ट होता है प्रोग्राम का, उसको हम लोग बोलते हैं पेजेस. याद रखिएगा हर एक पेज की जो मेमोरी होती है वो सेम होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी नहीं हो सकता, सेम साइज का पेज बनता है. सपोज आपके पास एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस 800 KB का है, 800 KB उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है 800 KB की, तो वी कैन मेक 100 KB के 8 पेजेस. ये कर सकते हैं. अगर आपकी कोई प्रोसेस है जिसको रन करने के लिए 800 KB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग 8 पेजेस बना सकते हैं 100 KB के. याद रखिएगा पेज का साइज हमेशा सेम रहता है. अगर आप इसको 50 KB का पेज बनाना चाहें तो आपको 16 पेजेस बनाने पड़ेंगे. तो कोई भी प्रोसेस को जो भी रन करने के लिए मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, उस मेमोरी रिक्वायरमेंट को हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पार्ट को, हर एक पार्ट को बोलते हैं एक पेज, सिंगल पेज. और वो पेज जो रहता है वो सेम साइज का होता है हमेशा. अब इस पेज को क्या करते हैं हम लोग, जनरली एक थ्रो कर देते हैं मेमोरी के रैम की तरफ, और वो जहाँ पे भी जा करके सुटेबल उसको मिलता है प्लेस, वहां पे जा करके वो सेटल डाउन हो जाता है, वो उस जगह पे फिट हो जाता है जाकर. और बाद में हम लोग उसका एड्रेस रख लेते हैं कि कौन सा पेज किस जगह पे जाके सेट हुआ है, सो दैट जब हमको रिक्वायरमेंट होगा वो वाला पोर्शन, वो वाले पार्ट की, तो हम लोग रैम से वहां से उसको वापस ला सके और यूज कर सकें. तो बेसिकली जो पेजेस होते हैं, जो पेज होता है वो क्या होता है? एक मेमोरी होता है. जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको रिक्वायर्ड जो मेमोरी रहती है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग एक पेज बोलते हैं. पेज का साइज 2 की पावर में रहेगा हमेशा, जो कि 512 बाइट से लेकर के 18192 बाइट्स के बीच आपका शेयर करता है या उसके बीच में रहता है जनरली. यहाँ पे देखिए डेफिनेशन. बाय द डेफिनेशन, पेजिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड एज पेजेस. जहाँ पे हमारा जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम या प्रोसेस होती है जिसको मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी मेमोरीज को हम लोग एक इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट का साइज इक्वल रहता है और उसको हम लोग बोलते हैं पेज. इन पेजेस को क्या करते हैं हम लोग? शिफ्ट करते हैं, या इस पेजेस को जाकर के स्टोर करते हैं जाकर के रैम में, मेन मेमोरी में. और जहां पे वो लोग जाके स्टोर होते हैं दैट इज नोन एज फ्रेम्स.
फ्रेम का साइज और पेज का साइज दोनों सेम होता है। हम लोग पेज को रैंडमली थ्रो करते हैं और कोई भी पेज कहीं पे भी जाकर के किसी भी फ्रेम में जाके सेटल हो जाता है, और बाद में फिर हम लोग उसका एड्रेस रखते हैं कि कौन सा पेज कौन सी फ्रेम में जाके सेटल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया कुछ पेजेस, ये लीजिए पेज नंबर 1, ये मान लीजिए पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3, 3 पेजेस हैं हमारे पास। इसको मैं बोल दे रहा हूँ P1, सेकेंड वन इज P2 एंड थर्ड वन इज P3। कोई एक प्रोसेस को रन होने में जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी, उस मेमोरी की मान लीजिए 300 KB मेमोरी लगने वाली थी, तो हमने 100 के 3 पेजेस बना लिए, P1, P2, P3, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल है। ये मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पे इस पेजेस को मुझे फिट करना है, इस जहाँ पे मुझे इस पेजेस को सेटल करना है। तो ये देखिए, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये ब्लॉक ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है, कोई इशू नहीं। और इसकी भी एक नंबरिंग होगी, मान लीजिए इसका नंबर है 101, दिस इज 102, दिस इज 103 एंड दिस इज 104। ये आपका नंबर है। तो पेज को क्या करते हैं हम लोग, थ्रो करते हैं सीधा यहाँ पे। ये वाला जो साइज होता है और इनका साइज, दोनों का साइज सेम होता है। जो इसका साइज होता है और जो इसका साइज होता है सेम होता है, इसमें कुछ भी चीज आपका नहीं बचता जा करके। तो P1 को थ्रो किया, मान लो P1 यहाँ जाके स्टोर हो गया, P2 को थ्रो किया, P2 यहाँ चला गया रैंडमली, क्योंकि आप कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हो, आप नॉन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली एलोकेट कर ही नहीं रहे हो। और इसको भेजा, वो यहाँ पे जाके फिट हो गया। तो आपने 3 पेजेस थ्रो किए जो कि फ्रेम्स में जाकर के सेट हो गए, इसको बोलते हैं फ्रेम्स, जिसमें जाके वो सेट होंगे। जैसे कि बुक शेल्फ होता है, बुक को हम लोग लेते हैं और एक जाकर के शेल्फ में जाके अरेंज कर देते हैं, जैसे लाइब्रेरी में आप देखोगे, तो वो फ्रेम है मान लीजिए, और बुक आपका पेज है। दोनों का साइज अगर सेम है, जहाँ पे वो जाके फिट होती है, बुक रखाती है, तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचेगा। तो P1 आपका जाके सेटल हुआ 101 पे, P2 आपका सेटल हुआ 104 पे, और P3 सेटल हुआ 102 पे। हमने रैंडमली इसको थ्रो किया, वो कोई भी जगह पे जाके सेट हो गए, बट एग्जैक्टली फिट होंगे, बिकॉज द साइज ऑफ P1 एंड 101 बोथ आर सेम। अगर ये वाला साइज मान लो 1 MB का है, ये वाला मान लो 1 MB का है, तो ये साइज भी 1 MB है आपका। तो फ्रेम और पेज का साइज सेम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पेज एक बार जाकर के वहां पे फिट हो, तो फिट होने के बाद थोड़ी सी भी मेमोरी, एक भी मेमोरी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, वेस्टेज नहीं होगा इससे मेमोरी का। तो इसलिए फ्रेम और पेज दोनों का साइज सेम रखते हैं। तो इसको थ्रो किए, वो जाकर के वहां पे फिट हो गया। लेकिन अब कौन सा पेज कहाँ पे फिट हुआ है ये कैसे पता चलेगा? इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, दैट टेबल इज नोन एज पेज टेबल। तो पेज टेबल यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं जो कि ये बताता है कि कौन सा वाला पेज कौन से जाकर के फ्रेम में सेटल डाउन हुआ है। तो सपोज एक पेज टेबल है, इसमें पेज और कंटेन करता है यहाँ पे फ्रेम। तो मान लीजिए आपका पेज है P1, तो P1 कौन सी जगह पे जाके सेट हुआ है? इट इज ऑन 101। सिमिलरली P2 is on 104 and P3 is on 102. So we need to maintain a table so that we can find out which page is settled down on which particular frame. तो पेज और फ्रेम दोनों का जो नंबर्स होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। दिस पर्टिकुलर टेबल इज नोन एज पेज टेबल। सो अब यहाँ से आप क्या क्या चीज कवर कर सकते हो? व्हाट इज पेज? सो क्वेश्चन देखिएगा, 2 मार्क्स के या छोटे से क्वेश्चन हो सकते हैं, 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन की व्हाट इज पेज? तो पेज इज नथिंग बट ए मेमोरी। जब हमारे प्रोसेस रन करती है तो उस प्रोसेस को रन करने के लिए एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेमोरी को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच ब्लॉक इज नोन एज पेज। फ्रेम्स क्या होता है? ये जो पेजेस हमने क्रिएट किए हैं प्रोसेस को रन करने के लिए, जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई है उसको पेजेस में क्रिएट किए। इन पेजेस को हम लोग रैम में जाकर के कहीं पे स्टोर करते हैं, नॉन कंटीजियस मेमोरी, नॉन कंटीजियस एलोकेशन करते हैं और कहीं पे भी रैंडमली एलोकेट करते हैं। तो जहाँ पे ये लोग जाके स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम। तो जो रैम की जो मेमोरी रहती है उसकी फ्रेम की साइज
और पेज की साइज दोनों हम लोग सेम बनाते हैं सो दैट पेज एग्जैक्टली वहां पे जाके फिट हो जाए। पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल पेजेस और फ्रेम, कौन सा पेज कौन सी फ्रेम में जाके सेट हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। दैट टेबल इज नोन एज पेज टेबल। तो कभी जब प्रोसेस रन हो रही है, रन होते समय अगर उसको P1 वाले मेमोरी ब्लॉक की जरूरत पड़ी तो वो सीधा पेज टेबल में जाता है और पेज टेबल में ढूंढता है कि P1 कहाँ पे है, तो P1 उसको 101 में मिल गया, तो वो 101 में जाकर के उस पेज को यूज कर लेता है। मान लो P1 में कोई इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस रन हो रही है, उसको चाहिए P1 वाले की इन्फॉर्मेशन, तो P1 को ढूंढता है, सबसे पहले पेज टेबल में जाता है, P1 कहाँ स्टोर हुआ है 101 में, तो ये 101 फ्रेम में पहुंच जाएगा और यहाँ से वो P1 को वापस लाएगा, यूज करके इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेगा, प्रोग्राम रन कर लेगा। P3 की जरूरत है तो P3 को सबसे पहले जाके वो पेज टेबल में ढूंढेगा, पेज टेबल में उसको पता चलेगा कि 102 में स्टोर है, तो ये 102 में जाकर के उसको वहां से रिट्रीव करेगा और उसको यूज कर देगा, वापस सेव कर देगा। तो इस टाइप से जो पूरा अरेंजमेंट होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग पेजिंग। पेजिंग करते क्यों है? सो दैट हम लोग मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है, जो मेमोरी जो हमारी यूज हो रही है, उसमें कहीं पे भी वेस्टेज ना हो। अगर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता था तो उसमें ये इशू आता था कि मेमोरी कुछ बच जाती थी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाती थी। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक पड़ा है 10 MB का और कोई प्रोसेस है वो 8 MB की है, तो वो 8 MB एक्यूपाई कर लेती है और जो बचा हुआ 2 MB है वो वेस्ट हो जाता था। तो वो ऐसे छोटे छोटे फ्री स्पेसेस बन जाते हैं डिस्क में, जो कि अनयूज्ड हो जाते हैं। बाद में उसको फ्रेगमेंटेशन वगैरह करके एक साथ लाया जाता है अनयूज्ड वाले को, और यूज्ड वाले को एक तरफ करना पड़ता है। एक्स्ट्रा हर्डल होता है ये। उससे ज़्यादा बेटर तरीका ये कि प्रोसेस को इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और उतने ही सेम पार्ट में मेमोरी को भी डिवाइड करें। तो क्या होगा, जो भी पेजेस बनेगा वो एग्जैक्टली जाकर के फिट हो जाएगा, तो थोड़ा सा भी वेस्टेज आपका नहीं हो पाएगा कभी भी। तो ये होता है सिस्टम, पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग पेजिंग। और थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका डिटेल प्रोसेस फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अब पेज फॉल्ट क्या होता है ये देखिए। सपोज एक प्रोसेस P प्रोसेस रन हो रही है, जो कि मान लीजिए आपका 800 बाइट्स उसको लगता है टोटल रन होने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। आपने 800 बाइट्स को 100 के 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये 100 का छोटा सा कट किया, फिर कट किया, ऐसा करते करते आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। टोटल इस प्रोसेस का साइज है 800। प्रोसेस को रन होने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है? 800 बाइट्स की जरूरत है। और 800 को आपने क्या किया, 100 के 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया और हर एक पार्ट को पेज बोल दिया। इसको बोल दिया पहले वाले पार्ट को पेज 0, इसको पेज 1, इसको पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 एंड सो ऑन पेज 7 तक के आपका चला गया। अब आपने इस पेज को रैंडमली थ्रो किया आपकी फ्रेम्स में। फ्रेम्स कहाँ पे हैं? रैम या फिर मेन मेमोरी में। तो मान लीजिए आपने पेज को रैंडमली थ्रो किया और उसके अकॉर्डिंग ये पेजेस जाके सेटल हो गए। ये वाला पेज जो था पेज नंबर 0 वाला, वो फ्रेम नंबर 2 पे सेट हो गया। पेज नंबर 1 जो था वो जाकर के फ्रेम नंबर 4 पे सेट हो गया। रैंडमली एलोकेशन है, आप ध्यान रखिएगा, नॉन कंटिन्यूअस है। पेज बनाया आपने, जस्ट थ्रो किया, जो जिस फ्री स्पेस में मिलेगा वहां जाके सेटल हो जाएगा वो, बट एग्जैक्ट फिट होगा, थोड़ा सा भी मेमोरी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ठीक है, तो सारे पेजेस सेट हो गए। सिमिलरली पेज नंबर 4 जो जाकर के यहाँ सेटल हो गया फ्रेम नंबर 0 पे, तो आप इसका एक पेज टेबल बना दोगे इसके बाद कि भाई कौन कौन सा पेजेस कहाँ पे सेटल हुआ है। पेज नंबर 4 F0 पे है, पेज नंबर 0 F2 पे है, पेज नंबर 2 F3 पे है, पेज नंबर 1 F4 पे है, 7 जो F5 पे है एंड सो ऑन। अब इस टाइप से पूरा एक टेबल क्रिएट कर देंगे और उस टेबल को बोल देंगे हम लोग पेज टेबल। अब ये सारे पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, सेव्ड है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आता। प्रोसेस जब रन होती है, मोर देन वन प्रोसेस रन होती है सिस्टम में, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका रैम फिल होने लगता है। दिस मेन मेमोरी, ये जो मेन मेमोरी है भरने लग जाती है, पूरी तरीके से फिल होने लग जाती है। यहाँ पे इशू आता है। सपोज एक और प्रोसेस आ गई, पी की जगह क्यू एक प्रोसेस आ गई। क्यू प्रोसेस को मान लीजिए 800 बाइट्स उसको भी चाहिए, तो आप कहाँ देंगे उसको? एक खाली वाला ब्लॉक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ब्लॉक ये दे दिया, फोर्थ ब्लॉक ये दे दिया, फिफ्थ ये दे दिया, लेकिन उसको तो चाहिए 8, 100 के 8 चाहिए, तो बचा हुआ ब्लॉक कहाँ से लाओगे? आपके पास तो 5 वेकेंट प्रोसेस थी, वो 5 वेकेंट आपने दे दिया। तो क्या हो जाता है ऐसे केस में,
अब आपका रैम पूरी तरीके से भर गया है, अब आप उसको किसी को अलोकेट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, ये जो पेजेस होती है जो पड़े रहते हैं, इनको हम लोग शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क, इट इज हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेजेस जो अनयूज्ड है, जो ज्यादा काम के नहीं है, ऐसे पेजेस को हम लोग मेन मेमोरी से हटा करके सेकेंडरी में डाल देते हैं, कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वापस ले आएंगे, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए कुछ पेजेस आपने यहाँ से हटा दिए, सपोज मैंने यहाँ पे पेज नंबर P1 देखा, यहाँ पे P1 कोई काम का नहीं है, बहुत ज्यादा देर यूज नहीं हो रहा है किसी प्रोसेस से, तो P1 को निकाल के यहाँ डाल दिया। सिमिलरली यहाँ से एक पेज नंबर 0 भी मेरे को लग रहा है कोई काम का नहीं है, तो पेज नंबर 0 को भी निकाला और पेज नंबर 0 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये वाले पेज को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है और सिमिलरली पेज नंबर 1 को इसमें शिफ्ट किया है, और एक और पेज यहाँ से निकाल दिया है, पेज नंबर 4 को, इसको यहाँ डाल दिया। तो जब मेन मेमोरी पूरी तरीके से फिल हो जाती है, जब मेन मेमोरी भरने लग जाती है, अदर प्रोसेस के लिए जगह नहीं बचती, तो जो मेन मेमोरी में कुछ अनयूज्ड पेज या लेस यूज्ड, जो सबसे कम यूज हो रहे हैं, ऐसे कुछ पेजेस को हम लोग वहां से हटा देते हैं और उसको डाल देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपके हार्ड डिस्क में। तो यहाँ से पेज को आपने निकाला और दूसरी जगह भेजा, मतलब आउट किया, निकाला तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप आउट। तो अनदर टर्म जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज स्वैप आउट। देखिए, जब आप मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में किसी चीज को निकाल के भेज देते हो तो दैट इज नोन एज स्वैप आउट, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने निकाला, इसको इधर डाल दिया, दैट इज स्वैप आउट। अब इससे क्या हुआ, ये जगह खाली हो गई, थोड़ी सी स्पेस खाली हो गया, तो ये स्पेस खाली हो गया, तो यहाँ पे अब मैं क्यू प्रोसेस के जो बचे हुए पेजेस थे, जो 3 पेजेस, 5 तो आ गए थे, 1 2 3 4 5 आ गए थे, 6 7 8 जो 3 बचे हुए पेजेस थे उसको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अलोकेट कर सकता हूँ। तो आप क्यू वाले को अब यहाँ दे सकते हो, क्योंकि ये स्पेस खाली हो गया आपका, ये स्पेस भी खाली हो गया, इसमें दे सकते हो, और ये स्पेस भी खाली हो गया, क्योंकि ये तीनों पेजेस आपने यहाँ से हटा करके सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिए हैं। या फिर मैं बोलूँ कि आपने ये तीनों पेजेस को स्वैप आउट कर दिया है मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। अब आगे कंसेप्ट देखिए क्या होता है, पेज फॉल्ट कब आता है। आपने जो पेजेस को स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया है, अगर पी प्रोसेस रन हो रही है तो उसको कभी भी उस पेज की जरूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए अब पी प्रोसेस रन हो रही है, अब इसको एक ऐसे पेज की जरूरत है, पी मान लीजिए 7th नंबर पेज की जरूरत पड़ी, तो क्या करेगा, वो आकर के यहाँ ढूंढेगा 7 नंबर पेज, तो उसको मिल जाएगा, रैम में तो पड़ा है, ओके। फिर थोड़ा और रन किया, रन करते समय मान लीजिए अब उसको पेज नंबर 1 की जरूरत पड़ी, तो वो यहाँ पे आके ढूंढा पेज नंबर 1, बट यहाँ पे तो पेज नंबर 1 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस पेज नंबर को 1 को तो स्वैप आउट करके इधर डाल दिया सेकेंडरी में, तो यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। तो जब कोई प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी पेज के लिए सर्च करती मेन मेमोरी में और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, तो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज पेज फॉल्ट। अगर कभी किसी प्रोसेस ने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कभी मेमोरी में सर्च किया किसी पेज को मेन मेमोरी में और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, तो जब वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिला, बिकॉज वो पेज को आपने स्वैप आउट करके सेकेंडरी में डाल दिया है, वहां से निकाल दिया, आपको लगा कि ये पेज कोई काम का नहीं है, रैम को अननेसेसरली कैप्चर करके रखा है रैम को, तो लेस यूज्ड पेज है, अनयूज्ड पेज है, तो उसको आपने निकाल के उठा करके सेकेंडरी में डाल दिया, सो दैट रैम खाली हो जाए तो आप दूसरी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट कर सके, रैम को अलोकेट कर सके। तो जब कोई ऐसा पेज की रिक्वायरमेंट होती है, मेन मेमोरी में ढूंढते हैं और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो दैट मीन्स वहां पे एक पेज फॉल्ट ऑकर होता है। पेज फॉल्ट ऑकर होता है तो ऑब्वियस है, जब वो मेन मेमोरी में नहीं है तो कहाँ पे होगा, सेकेंडरी में होगा। तब फिर यहाँ से जो लिंक होता है, जैसे मैंने इसका लिंक बनाया है, वैसे लिंक से ये जाता है सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढता है, बाद में फिर इस पेज को वापस यहाँ लाते हैं मेन मेमोरी में, और उसके बाद उस प्रोसेस को उस पेज को दे देते हैं। तो मेन मेमोरी में वापस लाने का काम होता है स्वैप इन, मेमोरी में वापस ला रहे हो दैट इज इन, मेमोरी से बाहर निकाल रहे हो दैट इज आउट। तो ये दो कंसेप्ट भी याद रखिएगा, व्हाट इज स्वैप इन एंड स्वैप आउट। तो जब हमारी मेन मेमोरी में पेजेस फिल हो जाते हैं, पूरी तरीके से भर जाते हैं, मेन मेमोरी में जगह नहीं रहती, स्पेस नहीं बचता है, अदर प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर पाए इजिली, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अनयूज्ड या लेस यूज्ड पेज है उनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं मेन मेमोरी से और उसको सेकेंडरी में डाल देते हैं, दैट इज नोन एज स्वैप आउट। बाहर निकालना दैट इज आउट। और जब ऐसा पेज की जरूरत पड़ गई प्रोसेस को जो स्वैप आउट हो चुके हैं, मतलब मेन मेमोरी में नहीं है,
तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में आके ढूंढता है, और जब मेन मेमोरी में नहीं मिलते पेज तो वो उसको बोलते हैं हम लोग पेज फॉल्ट। और जब पेज फॉल्ट ऑकर होता है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से वापस लाते हैं रैम में, दैट इज स्वैप इन करते हैं रैम में, और बाद में उस प्रोसेस को उस पेज को प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ पेज फॉल्ट।